नमस्कार। तो हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स। और हमारा ये कोर्स स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन विद मार्केटिंग से, जो कि मॉड्यूल ए है। और हम इसको बैक कर रहे हैं विद आवर बुक्स। जो ट्रेनिंग बुक नंबर 1 है, उससे हमारी ये स्टार्टिंग हो रही है। और ये हमारा पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर ए। और इंट्रोडक्शन विद मार्केटिंग कोर्स का नाम है डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स। आप सबके पास बुक्स आ गई होगी, तो ट्रेनिंग बुक 1 आप रेफर करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद इंट्रोडक्शन एंड टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास है व्हाट इज मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। ये मॉड्यूल ए का फर्स्ट सेक्शन रहेगा। देन सेकंड सेक्शन है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, difference between traditional and digital marketing, difference between inbound pull marketing and outbound push marketing, what the type are and how they are different from each other, what benefit they carry. Then section 5 है digital transformation and consumer behavior के बारे में हम बड़ा बेसिक सा जानेंगे इसमें। फिर सेक्शन 6 है मॉड्यूल ए का मार्केटिंग मिक्स, द 4 P's एंड द 6 P's। देन सेक्शन 7 है की ड्राइवर्स एंड फोर्सेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देन सेक्शन 8 है हमारा डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। देन सेक्शन 9 है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। 10 है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। देन 11 में हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन टूडेज बिजनेस, बिजनेस कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। देन 12 सेक्शन में हम समझेंगे कंज्यूमर बिहेवियर इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर्टिकुलरली। सेक्शन 13 है मॉड्यूल ए का रोल ऑफ 4 C's इन शेपिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देन सेक्शन 14 है डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग। एंड सेक्शन 15 है इंक्लूडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सेक्शन 16 में हम समझेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। देन सेक्शन 17 में हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सेक्शन 18 में हम समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ 6 P's इन मार्केटिंग मिक्स। देन मॉड्यूल ए के सेक्शन 18 में हम समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ 6 P's इन मार्केटिंग मिक्स। 19 में हम समझेंगे मार्केटिंग कंट्रीब्यूशन इन ओवरऑल सक्सेस ऑफ द बिजनेस। देन सेक्शन 20 में हम समझेंगे की कंसीडरेशन व्हेन डिप्लॉइंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ये हमारे टोटल 20 सेक्शन है मॉड्यूल ए के ट्रेनिंग बुक नंबर 1। और इसमें हम आगे चलते हैं, हम समझते हैं पहले मॉड्यूल ए का what is the definition of marketing and what is digital marketing। तो डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले हमारे को ये जानना जरूरी है कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग की डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है। मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा डॉक्टर फिलिप कॉटलर के साथ। डॉक्टर फिलिप कॉटलर एक अमेरिकन मार्केटिंग ऑथर है, कंसल्टेंट और प्रोफेशनल प्रोफेसर हैं। इनकी एज एट प्रेजेंट 93 प्लस ईयर है। जिनको डॉक्टर फिलिप कॉटलर के बारे में नहीं मालूम है, वो प्लीज़ एक बार ज़रूर विकिपीडिया पे देखें, जो कि लिंक यहाँ दिया गया है, आपकी बुक में भी दिया गया है, यहाँ प्रेजेंटेशन में भी दिया गया है। डॉक्टर फिलिप कॉटलर मोर देन 100 बुक्स जो है मार्केटिंग पे लिख चुके हैं। और एक ऐसे स्कॉलर, एक ऐसे प्रोफेसर, एक ऐसे कंसल्टेंट है जिनको वर्ल्ड वाइड जाना पहचाना जाता है। मार्केटिंग के ये फादर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनका जो सबसे पॉपुलर और सबसे फेमस और सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कॉन्सेप्ट ये मार्केटिंग के लिए लेकर आए थे, वो मार्केटिंग मिक्स है, जो कि ऑलमोस्ट
हर एक बिजनेस स्कूल के अंदर जहाँ पर भी मार्केटिंग पढ़ाई जाती है वहाँ इसके बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है स्टूडेंट्स को। डॉक्टर फिलिप कॉटलर क्या डिफाइन करते हैं मार्केटिंग को? द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू satisfy the need of a target market at a profit. Marketing identifies unfulfilled needs and desire. It defines, measures and quantify the size of the identified market and their potential. क्या मतलब इसका? कि मार्केटिंग जो है वो एक साइंस है, एक आर्ट है, एक्सप्लोरिंग, क्रिएट करने यानी बनाने, और डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तो टारगेट मार्केट है। नेचुरली अगर टारगेट मार्केट है तो कंज्यूमर होगा, प्रोडक्ट होगा, और कंज्यूमर और प्रोडक्ट है तो उससे बिजनेस को प्रॉफिट आना चाहिए, ये डॉक्टर फिलिप कॉटलर कह रहे हैं। तो आर्ट एंड साइंस हो गया, एक्सप्लोर करना है यानी कि देखना है कि कैसे प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बिकेगा, कंज्यूमर का क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है। क्रिएट करना है, डिलीवर करना है वैल्यू को। इंपॉर्टेंट चीज है कि वैल्यू क्रिएट करनी है, राइट, और उसको डिलीवर करना है। मार्केटिंग आइडेंटिफाई अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर, यानी कि वो डिजायर, वो नीड्स जो कि अभी फुलफिल्ड नहीं हुई हैं उनको सर्च करना, उनको आइडेंटिफाई करना। और इट डिफाइंस, measures and quantify the size of the identified market and the profit potential। कैसे प्रॉफिट बनाया जाए, कितनी बड़ी मार्केट है, कैसे उसको नापा जाए, उसको देखा जाए, समझा जाए और उसको डिफाइन करा जाए, ये सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर आती है। अब जानते हैं डॉक्टर फिलिप कॉटलर के बाद डॉक्टर पीटर ड्रकर वो क्या कहते हैं इसके बारे में। डॉक्टर पीटर फ्रेडलिन ड्रकर was an Austrian American management consultant, educator and author whose writings contribute to the philosophical and practical foundation of modern management theories। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर पीटर जो है वो इस दुनिया में अब नहीं है, बट उनकी जो स्टडीज हैं, उनकी जो अ, उन्होंने जो ट्रेनिंग्स और अपनी बुक्स दी हैं इस दुनिया को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत वैल्यूएबल है। तो वो क्या कहते हैं मार्केटिंग के बारे में? द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल दैट द प्रोडक्ट और सर्विस फिट्स हिम एंड सेल इटसेल्फ। यानी कि मार्केटिंग का जो एम है, जो गोल है, वो क्या होना चाहिए कि कंज्यूमर को, कस्टमर को इतनी अच्छे से समझ लें कि जो प्रोडक्ट और सर्विस वो बिजनेस सेल करना चाह रहा है वो उसको, यानी कि कंज्यूमर को फिट हो और वो अपने आप ही सेल हो जाए, यानी कि वो उससे इतना अलाइन हो जाए कि अपने आप ही प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे, सर्विस की डिमांड करने लगे और वो बिकने लग जाए और प्रॉफिट जनरेट करने लग जाए। यानी कि बड़ा क्रिएटिवली उन्होंने इसको डिफाइन करा है। अब जानते हैं कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, जिसको AMA बोलते हैं, वो मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि AMA जो है वो रिसर्च एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मार्केटिंग के बारे में एक स्टैंडर्ड सेट करता है, रिसर्च करता है, और इसमें 5 स्कॉलर्स होते हैं, एक पैनल बनाया जाता है जो कि इसके ऊपर काम करता है। इनकी डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट्स, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज। ये अप्रूव करी गई थी 2017 में, ईयर 2017 में। इस डेफिनेशन को आप इस URL पे देख सकते हैं, आपके पास बुक्स में भी ये URL दिया गया है और यहाँ प्रेजेंटेशन में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग जो है वो एक्टिविटीज है, सबसे पहली चीज। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। एक प्रोसेस है जिसमें हम क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और डिलीवर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं ऑफरिंग्स, यानी कि सर्विस या प्रोडक्ट दैट हैज वैल्यू फॉर कस्टमर, यानी कि कोई वैल्यू कैरी कर रहा है वो कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए या फिर हमारे पार्टनर के लिए, और या फिर सोसाइटी के लिए एट लार्ज, यानी कि बड़े स्केल पर पूरी सोसाइटी के लिए वो कोई वैल्यू कैरी कर रहा है जिससे उस सोसाइटी को बेनिफिट होगा, राइट। तो ये AMA की डेफिनेशन होगी। अब जानते हैं जो एनसाइक्लोपीडिया वर्ल्ड वाइड है
ऑनलाइन इंटरनेट पे फ्रीली एक्सेसिबल है, विकिपीडिया। वो क्या कहता है मार्केटिंग के बारे में? मार्केटिंग इज द एक्ट ऑफ सेटिस्फाइंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स. It is one of the primary component of business management and commerce. Marketing is typically conducted by the seller, typically a retailer or manufacturer. Product can be marketed to other businesses or directly to consumer. मतलब क्या हुआ? अगेन मार्केटिंग एक एक्ट है, इसमें सेटिस्फाई करने का एक नजरिया रहना चाहिए, एक एटीट्यूड रहना चाहिए, एक गोल रहना चाहिए, सो दैट कस्टमर को रिटेन करा जाए. इट इज वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स. ये एक बहुत ही प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी बिजनेस का. मार्केटिंग इज टिपिकली कंडक्टेड बाय द सेलर. जो मार्केटिंग कौन करेगा, जो ये एक्ट है वो कौन करेगा? वो सेलर करेगा या रिटेलर करेगा या फिर मैन्युफैक्चरर करेगा. यानी कि किसी एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने के लिए, जिसके लिए मार्केट सेगमेंट, मार्केट पोटेंशियल ढूंढा जा रहा है और प्रॉफिट जनरेट करा जा रहा है. प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड टू अदर बिजनेसेस और डायरेक्टली टू कंज्यूमर. यानी कि B2B हो सकता है या तो प्रोडक्ट, और या B2C हो सकता है. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि मार्केटिंग सिर्फ B2C के लिए करी जाए, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए करी जाए. ये बिजनेस टू बिजनेस के लिए भी करी जाती है, राइट, और बिल्कुल इंपॉर्टेंटली करी जाती है. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने जाना, हमने समझा कि मार्केटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है. तो मार्केटिंग is the process of promoting, selling, and distributing a product or service. It involves understanding consumer needs, creating value, and communicating the value to target customer. The goal of marketing is to attract and retain customer by delivering product or service that meet their needs and preferences. तो हमने जाना डिफरेंट डेफिनेशन से कि मार्केटिंग जो एक प्रोसेस है, एक एक्ट है प्रमोट करने का, सेल करने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का किसी प्रोडक्ट या सर्विस को. इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड, प्लस इसमें कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, कंज्यूमर बिहेवियर आता है, वैल्यू क्रिएट करना आता है, और कैसे उस वैल्यू को कम्युनिकेट करा जाए एक टारगेट कस्टमर के लिए, उसके पास हम पहुंचाए उस वैल्यू को उस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू. द गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर. पहली बात अट्रैक्ट करना, फिर उसको सेल करना और उसको रिटेन करना बाय डिलीवरिंग प्रोडक्ट और सर्विस दैट मीट देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस. और प्रोडक्ट और सर्विस को डिलीवर करवाने का चैनल सेटअप करवा के उसकी नीड और प्रेफरेंसेस को मैच करना, सो दैट कस्टमर उस प्रोडक्ट और सर्विस को बार बार बाय करता रहे और प्रॉफिट बिजनेस जनरेट करता रहे. अब जानते हैं की एलिमेंट क्या है मार्केटिंग के. मार्केट रिसर्च, सबसे पहली चीज, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा अबाउट द मार्केट, कॉम्पिटिटर एंड कंज्यूमर बिहेवियर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. देखिए, जब तक मार्केट रिसर्च ना करी हो तब तक मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए. यानी कि मार्केट में पहले हम ये देख लें कि डेटा क्या है हमारे पास मार्केट का, कॉम्पिटिटर का और कंज्यूमर बिहेवियर का. नॉर्मली यही एटीट्यूड किसी भी बिजनेस का रहना चाहिए जो कि सीरियस है अपने बिजनेस को लेके. देन सेकंड है प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अब बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट हमारे पास होता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं. अगर नहीं है अभी, तो प्रोडक्ट को क्रिएट करना भी मार्केटिंग के अंदर आता है, जिसमें हम ये समझें कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, किस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर चाह रहा है और किस प्राइस पर उसको बेचा जाए, किस मार्केट सेगमेंट में उसको बेचा जाए. ये भी मार्केटिंग का ही पार्ट है. देन आता है ब्रांडिंग, डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ अ कंपनी, इट्स प्रोडक्ट और सर्विस इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर थ्रू कंसिस्टेंट मैसेजिंग एंड इमेजनरी. इमेजेस के थ्रू, मैसेज के थ्रू, किसी एक चैनल के थ्रू हम कस्टमर को एक पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करने में सक्सेसफुल हों अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, जिससे उसके दिमाग में हमारा प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो बैठ जाए, उसका एक इमेज सेट हो जाए और वो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके जब वो मार्केट के अंदर है, और वो डिफरेंट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई जब वो देख रहा है, जो वो एक्सप्लोर कर रहा है,
तो हमारा प्रोडक्ट उसके सामने आते ही वो उसको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ, इस प्रोडक्ट को मैंने देखा हुआ है, इस ब्रांड को मैं जानता हूँ, इसकी एक अच्छी इमेज है। तो वो ब्रांडिंग का एक पार्ट है। देन एडवर्टाइजिंग, communicating the value of a product or service to the potential customer through various channels such as TV, radio, print, online and outdoor ad. ये कुछ ट्रेडिशनल मार्केटिंग के पार्ट है। तो एडवर्टीजमेंट में हम कम्युनिकेट करते हैं, हम सबसे पहले तो चैनल डिफाइन करते हैं, फिर अपना मैसेज तैयार करते हैं और फिर हम उस मैसेज को उस चैनल के थ्रू डिलीवर करते हैं टारगेटेड ऑडियंस को। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो एडवर्टीजमेंट के अंदर आता है और ये मार्केटिंग का पार्ट है। देन आता है सेल्स स्ट्रेटेजी। देखिए, मार्केटिंग में सेल्स नहीं होता, बट सेल्स स्ट्रेटेजी जो है वो मार्केटिंग का ही पार्ट होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी हम डेवलप करते हैं एज अ मार्केटर, जिससे कि सेल बूस्ट हो, सेल निकले। तो इम्प्लीमेंटिंग टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स टू सेल प्रोडक्ट और सर्विस इफेक्टिवली इंक्लूडिंग प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये सारी की सारी चीज सेल्स स्ट्रेटेजी के अंदर आती है। देन पब्लिक रिलेशन, पीआर की एक्टिविटी, मैनेजिंग द पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद मीडिया एंड अदर स्टेक होल्डर। तो पीआर एक्टिविटी जो भी होगी वो मार्केटिंग की अंदर ही आती है, यानी कि पब्लिक इमेज क्या कह रही है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, ये हम मार्केटिंग के अंदर समझते हैं विद पीआर एक्टिविटीज। देन कस्टमर सर्विस, ensuring customer satisfaction through support and service before, during and after a purchase। जब प्रोडक्ट बेचना है तब, उसके बाद बेच दिया तब, और बेचने के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिजॉल्व करवाना, सो दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन बनी रहे और कस्टमर बार बार उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेता रहे। तो ये सारी चीजें कस्टमर सर्विस में आती है। देन डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि ऑप्टिंग द डिजिटल चैनल ऑफ द मार्केटिंग, utilizing online platform and technology to promote product or service including SEO, social media, email marketing and online advertisement। तो ये सारे चैनल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आते हैं और डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग कोर का एक पार्ट है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हम डिजिटल चैनल्स को ऑप्ट करके अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के कम्युनिकेशन चैनल ये रहेगा और उसको मैसेज को हम कम्युनिकेट करते हैं। सो मार्केटिंग इज एसेंशियल फॉर बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद देयर टारगेट ऑडियंस, differentiate themselves from competitor and drive growth and profitability. It is dynamic field that require creativity, strategic thinking and an understanding of consumer behavior। तो ये सारी चीजें जो हैं मार्केटिंग के अंदर आती हैं। अब समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग डिजिटल चैनल एंड टेक्नोलॉजी। इट लीवरेज द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू रीच अ ब्रॉड ऑडियंस, engage with potential customer and drive sale। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रैक्टिस है प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग डिजिटल चैनल एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, डिजिटल चैनल का इन्वॉल्वमेंट है। इट लीवरेज द इंटरनेट, इसमें इंटरनेट इन्वॉल्व है एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन्वॉल्व है, टू रीच अ ब्रॉड ऑडियंस, यानी कि एक बड़ी लार्ज ऑडियंस को रीच करने के लिए, इंगेज करने के लिए और पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए और सेल्स ड्राइव करने के लिए। अब डिजिटल मार्केटिंग के क्या की कंपोनेंट्स है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एससीओ, जो कि एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सर्च इंजन जो है वो काफी पहले से है, सबसे पहले से सर्च इंजन है। काफी टाइम हो गया सर्च इंजन को, ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स हो चुके हैं एग्जिस्टेंस के साथ गूगल जैसे सर्च इंजन को। और ऑप्टिमाइजिंग इसमें हमने करना होता है वेबसाइट को, सो दैट हमारी वेबसाइट जो है वो हायर रैंक में आए सर्च इंजन पेजेस में, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस जिसको SCRP कहते हैं। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक से हम अपने वेबसाइट की वैल्यू बढ़ा सके और अपने जो पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस है उनको हम अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर सके ऑनलाइन डिजिटली। सेकेंड आता है कंटेंट मार्केटिंग, creating and distributing valuable relevant content to attract and engage a target audience।
This can include blog post, video, infographic and more. सबसे पहली चीज क्रिएट करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या? वैल्यूएबल रिलेवेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड इंगेज अ टारगेट ऑडियंस, यानी कि टारगेट ऑडियंस इन्वॉल्व है, अट्रैक्ट करना है, उसको इंगेज करना है। इसमें इंक्लूड होगा ब्लॉग पोस्ट, वीडियो, इन्फोग्राफिक एंड मैनी मोर थिंग्स। देन आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस, engage with customer and build brand awareness. देन आते हैं ईमेल मार्केटिंग पे, सेंडिंग टारगेटेड ईमेल टू अ लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर टू नर्चर लीड्स एंड प्रमोट प्रोडक्ट और कीप कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड, यानी कि ईमेल भेजना, बल्क में ईमेल भेजना टारगेट सब्सक्राइबर को, राइट। और पर्पस क्या रहेगा? लीड जनरेट करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना और कस्टमर को अपडेट करना, इन्फॉर्म करना, सो दैट उनके माइंड में हमारा प्रोडक्ट सर्विस रहे, हमारा ब्रांड रहे। देन आते हैं फिफ्थ नंबर पे पे पर क्लिक, पीपीसी एडवर्टीजमेंट। ये भी काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, मोर देन 15+ years, रनिंग एड ऑन सर्च इंजन, सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म वेयर एडवर्टीजर्स पे अ फी ईच टाइम देयर एड इज क्लिक्ड, राइट। यानी कि एड रन करना कहाँ पर? सर्च इंजन पे, सोशल मीडिया पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, जहां पर एडवर्टीजर को हम पे करते हैं। एडवर्टीजर पे करता है प्लेटफॉर्म को एक सर्टन फीस अगर उस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक जनरेट होता है, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी विजिटर उस पर क्लिक करता है और उस वेबसाइट पर विजिट करता है, उस लिंक पर विजिट करता है जो कि एडवर्टीजर बताता है। अफिलिएट मार्केटिंग, partnering with the other businesses or individual who promote your product and earn a commission for each sale or lead generated। इसमें हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं एफिलिएट्स के, यानी कि अपने पार्टनर के थ्रू, जो कि एक बिजनेस हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, राइट। और जब भी कोई सेल जनरेट होगी, कोई लीड जनरेट होगी, तो वी विल पे देम अ सर्टेन फीस। तो ये सारा डिजिटली होता है और इसका जो काउंटिंग होती है, यानी कि पता चलता है कि कहाँ से क्लिक हुआ, कहाँ से लीड जनरेट हुई, कहाँ से सेल जनरेट हुई। ये सारा एक डिजिटल सिस्टम के थ्रू होता है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको मैनेज करा जाता है, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में भी समझेंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। और जितने भी अभी हमने कंपोनेंट देखे हैं कि कंपोनेंट एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी और एफिलिएट मार्केटिंग, और जो हम आगे अभी देखेंगे, इन सबको हम डिटेल में जानेंगे फर्दर जब हम कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सेवंथ नंबर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कोलैबोरेटिंग विद द इन्फ्लुएंसर्स, जो कि इंडिविजुअल हो सकते हैं, एक लार्ज कोई पेज, कोई प्रोफाइल हो सकता है जो कि मल्टीपल पीपल उसको चला रहे हो, रन कर रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, नॉर्मली इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक, ट्विटर, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म टू प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। वो उनके साथ आप कोलैबोरेट करते हैं और अपना प्रोडक्ट या सर्विस हो या फिर एक सर्टेन फीस देते हैं उनको, और वो आपके प्रोडक्ट सर्विस को अपनी ऑडियंस को पिच करते हैं, उसमें प्रमोट करते हैं, उसके बेनिफिट्स बताते हैं, राइट। देन ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन, managing your online reputation and getting coverage in online media, blogs and other digital platform। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, यानी कि इसमें एक रेपुटेशन इन्वॉल्व होती है किसी की भी। जब भी आप किसी प्रोडक्ट, सर्विस, पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, इनको जब आप सर्च करते हैं, इनके नाम को आप सर्च करते हैं, तो आप देखते हैं कि उनके बारे में बहुत सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट यूआरएल के थ्रू आपको वहाँ दी जाती है, राइट। तो वो क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, कई बार वो बहुत अच्छी होती है, कई बार जो है वो मीडियोकर होती है, और कई बार जो है वो बैड इंफॉर्मेशन भी होती है। तो उस चीज को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, ये एक ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। इसके ये भी हम समझेंगे, जानेंगे आगे आने वाले समय में जब इस कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। देन नाइन्थ नंबर है मार्केटिंग ऑटोमेशन, यूजिंग सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेट रिपीटेटिव
marketing tasks such as email campaign, social media posting, and ad management to improve efficiency and personalization. ऑटोमेशन यानी कि सॉफ्टवेयर को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके मार्केटिंग के जो नॉर्मल टास्क हैं उनको हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के हम कैसे उसको कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया पोस्टिंग का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, हम सॉफ्टवेयर को यूज करके एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, जैसे सपोज कर लीजिए कि ओड आवर्स में 9 और 10 ओ क्लॉक मेरे को पोस्ट करना है नाइट में, बट मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ, यानी कि मैं वो मैनुअल नहीं करना चाह रहा, तो मैं उसको सॉफ्टवेयर के द्वारा शेड्यूल कर सकता हूँ, जिससे वो पोस्ट जो है एट 9 PM 10 PM मेरी चली जाएगी। सॉफ्टवेयर उसको हर एक प्लेटफॉर्म पर डिलीवर कर देगा, उसको पोस्ट कर देगा। तो ये मार्केटिंग ऑटोमेशन का पार्ट है। तो इसको कैसे करते हैं हम ये जानेंगे आगे कोर्स जब एक्सप्लोर करेंगे। Digital marketing allow businesses to reach a global audience in a cost-effective and measurable way. It provides opportunity for real-time interaction with customers, detailed analytics to track performance, and the flexibility to quickly adopt strategy based on data and trend. देखिए, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंस को अभी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। बट डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ मेजर बेनिफिट क्या बताया गया है कि बिजनेसेस को बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सिटी में बैठे बैठे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं विद कॉस्ट इफेक्टिव एंड मीजरेबल वे। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी रियल टाइम इंटरेक्शन करने की। आप सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट के द्वारा, ईमेल के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा आप कस्टमर से रियल टाइम में इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी में बैठा हो। डिटेल्ड एनालिटिक्स आपको अवेलेबल होती है। कोई भी आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाते हैं या अदरवाइज ऑर्गेनिक एक्टिविटी करते हैं, उसमें भी आप परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि क्विकली आप नई स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए एक स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, आपने 1 वीक तक उसको चेक करके देखा, उसको डिलीवर करके देखा, नहीं काम बना, आप इमीडिएटली उसको बंद करके नेक्स्ट वीक से ही जो है नया स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट करके चला सकते हो, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें हैं ये डेटा ड्रिवन है और ट्रेंड्स के ऊपर बेस्ड है। तो हमने जाना बड़ी डिटेल में एक तो मार्केटिंग की डेफिनेशन प्लस की कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड की एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में समझेंगे, जानेंगे कि मार्केटिंग आगे कैसे डिफरेंट है सेल्स से। ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, और इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आगे का सेशन हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।